जय हिंद दोस्तों। आप लोग इस बार वोट किसे दे रहे हैं? जाहिर सी बात है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि इस बार वोट किसे देना है, और अगर नहीं भी किया होगा तो चुनाव के दिन तक आप लोग डिसाइड कर ही लेंगे। सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। धड़ाधड़ रैलियाँ चल रही है, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर, कोई बाहरी तो कोई भीतरी उम्मीदवार के नाम पर, कोई सत्ता में रहने के लिए तो कोई सत्ता पाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपने काम के बल पर लड़ रहा है तो कोई उसकी खामी गिनाकर लड़ रहा है, कोई विकास की बातें कर रहा है तो कोई डायरेक्ट पैसा देने की बात कर रहा है। ऐसे में एक सही उम्मीदवार का चयन कैसे करें, आइए कुछ बातों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि वोटिंग हो किसके लिए रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना, तो आपको ये सोचना है कि देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, और ये भी सोचना है आपको वोटिंग देते समय कि आपको देश के लिए एक मालिक नहीं, एक सेवक चुनना है जो देश की अच्छे तरीके से सही ढंग से सेवा कर सके। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप जब वोटिंग देने जाए तो इन बातों को सोच कर ही वोट दें। दूसरी बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वोट देना है कि किसको वोट देने से आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है, किसको वोट देने से आपके गांव को लाभ हो सकता है। अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखते हुए, इसको सोचते हुए अगर आप वोट देंगे तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक जो नेता लोग हैं वो आपकी सेवा नहीं बल्कि देश का मेवा खाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, अपने व्यक्तिगत लाभ को साइड में रखते हुए, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लाभ को या देश हित को ध्यान में रखते हुए आप वोट दीजिए। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए आपको सांसद भी चुनना पड़ेगा, और कई जगह ऐसे है कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसी और पार्टी से पसंद है और सांसद के तौर पर किसी और पार्टी से उम्मीदवार पसंद है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में आपको सोचना है कि किस पार्टी को वोट देने से आपका गांव का भला हो सकता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके गांव के लिए, भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है, काम करने के लिए, अपने गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन सी पार्टी है जहां तक आपके क्षेत्र के लोगों का जो कनेक्शन है, संपर्क है, वो आसान रहता है। कौन सी पार्टी है जो आपकी समस्याओं को जल्दी सुलझाता है। तो इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उस सांसद का चयन करना है, उस पार्टी के सांसद का चयन करना है, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ अलग अलग आदमी को अलग अलग हो सकता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन आपको सामाजिक लाभ यानी कि आपको गांव के हित के बारे में सोच कर ही आपको वोट देना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि 5 साल बाद आपको 1 मिनट के लिए वोट देने का समय मिलता है, और इस 1 मिनट वोट देते समय आपको सभी धर्म, जाति, समुदाय और लालच स्वार्थ को साइड में रखकर, भूलकर आपको देश हित के लिए वोटिंग करना है, क्योंकि आप जिसे देश के लिए चुन रहे हैं वो आगे चलकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा और पूरे देश को संभालेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है, निर्णय करना है कि देश को संभालने के लिए आपको कैसे व्यक्ति की जरूरत है, कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।